अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, इस मुल्क से बाहर कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान की तारीफ़ सुनते ही बदहज़मी हो जाती है, और आजकल तो चूँकि हर तरफ पाकिस्तान की तारीफ़ें ही तारीफ़ें हो रही हैं, तो उनको इस स्टूडियो में बुलाना बहुत ज़रूरी था। मेरे साथ आज मौजूद हैं भारत से आए हुए जनरल जी डी बख्शी। आइए ज़रा उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं। जनरल साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? एक मिनट, ये बरखा के पर्स में पाकिस्तानी करेंसी। हेलो बरखा, ये तुम्हारे पर्स के अंदर पाकिस्तानी करेंसी कैसे आई? हाँ, तुम्हारा पर्स मैं चुरा के ले आया था रात को जब हम डिनर पे गए थे। कहां से आई ये पाकिस्तानी करेंसी? मैं तुम्हें आके देखता हूं। जनरल साहब, आपका हालचाल तो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। पहले ये बताइए कि ये बरखा दत्त जो हैं, उनका ये पर्स ये मर्दाना क्यों है? अरे वो अंदर से मर्द ही है, और ये तो मुझे बड़े बाद में पता चला है साहब। बरखा दत्त मर्द है? मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? अरे साहब, हमारी तबीयत क्या हो रही है? देख रहे हैं हम ये जो वर्ल्ड में जो वार्तालाप हो रहा है, जो मीडिएशन हो रही है, जो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, जो जंगे रुकवाने की बात हो रही है। अरे साहब, हम तो ये देख देख के कोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। और क्या होगा साहब, हमारी जिंदगी में और क्या होगा? नहीं, मैं आपसे आपकी फिजिकल तबीयत पूछ रहा था। ये तो आपकी इमोशनल तबीयत हो गई ना। फिजिकल में ठीक हूँ, ये देखो। जनरल साहब, ये तो अब आप बड़े मेडअप किस्म के ना इमोशंस शो कर रहे हैं। मैं सीरियसली नोट कर रहा हूँ कि आप थोड़े उदास हैं, थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है आपकी। अरे नहीं साहब, उदास क्या, बस ये देखो कि ये जो सऊदी ने पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट साइन किया है ये हजम नहीं हो रहा, तो तबीयत कुछ उदास सी हो गई है। एक तो सऊदीज ने पैक्ट कर लिया, दूसरा पाकिस्तान की वाहवाह हो गई कि ईरान और अमेरिका को आपस में लड़ने से रोके रखा। माना कि उनके डिफरेंसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की। क्यों कर रहा है पाकिस्तान ये कोशिश? क्यों कर रहा है? किसने कहा है उसे? Who told them to become a peacekeeper? Who? यार, पीस कीपर होना या पीस मेकर होना, ये तो फख्र की बात होती है। अरे कोई फख्र की बात नहीं, कोई फख्र की बात नहीं आई। वॉर इज अ बिजनेस, यू डैम। वॉर इज अ बिजनेस। फख्र की बात नहीं है ये। कोई फख्र की बात नहीं है। फख्र की बात यह है कि जो हम फिल्म्स बनाते हैं वो बिजनेस करे 2000 करोड़ रुपए का। अब मैं अपनी छत पे से ये अम्ब्रेला जो बनता है ये कैसे देखूंगा? कौन सा अम्ब्रेला? न्यूक्लियर का अम्ब्रेला। जनरल साहब, कुछ अकल को हाथ मारें। आपकी उम्र है न्यूक्लियर अम्ब्रेलाज देखने वाली? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया में अगर अमन हो रहा है, आपके मुल्क में जो शांति कही जाती है वो हो रही है, तो होने दें यार। क्यों हो शांति? क्यों हो शांति इस दुनिया में? Why? Give me any reasonable answer. सर, जब मुल्कों के दरमियान अमन होगा, पीस होगा, तो सारे एक दूसरे के लिए भले का काम करेंगे, अपने लिए भले का काम करेंगे। अब देखें, पाकिस्तान ने जो जंग टलवाई थी, उसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस रुक गया, कितनी ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई थी आपके मुल्क में भी। भाई साहब, कौन सा एनर्जी क्राइसिस? अरे सर, एनर्जी बहुत है मुझ में, बहुत है मुझ में। आई एम ब्लडी 82 years old and still I am a young boy. और यंग बॉय, ओ मैं तेल की कमी की बात कर रहा हूं। तेल की कौन सी कमी? यार, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको नहीं पता दुनिया में तेल की किल्लत हो गई है? है? दुनिया में तेल की किल्लत हो गई? एक मिनट, लेट मी आस्क बरखा। हेलो बरखा, ये जरा देखना बाथरूम में तेल की शीशी भरी पड़ी है कि नहीं? हाँ? क्या करूं इस बात में? क्या सारा तेल मैं अपनी मूंछों पे लगा के आ गया? ओहो, चलो ठीक है, रखता हूँ, बाद में बात होगी। अच्छा सुनो, आज रात हम जिस्म 2 देखेंगे।
ओ बाबा जी, क्या चल रहा है? मिस्टर मोहम्मद अली खान, आप मुझे हैरत से मत देखिए। एजुकेशन के लिए हम देख रहे हैं ये एजुकेशनल, इट्स एन एजुकेशनल मूवी। यू डैम। सर जी, क्या हो गया? अगर ये जिस्म 2 एजुकेशनल मूवी है ना, तो फिर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का पता बता देता हूँ जो इल्म का हब है। अरे नहीं चाहिए तुमसे कोई हेल्प। जिस्म 2 में बताया गया है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। और ये गुड और बैड टच छोड़ें, मुझे ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, तबीयत क्या होनी है, बस टेढ़ी चुल्ले ते राते किधरे फिरन टुरन दिल नहीं करता। ये पाकिस्तान की मेडिएशन कराने की वजह से नींद नहीं आती, और अगर कहीं नींद आ भी जाए तो ख्वाब आते हैं अजीब किस्म के। कैसे ख्वाब? भाई, यूनाइटेड नेशन में जो है वो पाकिस्तान को अमन कायम करने पे मेडल पहनाया जा रहा है, और सामने पब्लिक में मैं भी बैठा तालियां बजा रहा हूँ, और फिर उठता हूँ, देखता हूँ खुद को मारने लगता हूँ। ये आपके लिए डरावना ख्वाब है कि आप पाकिस्तान के लिए ताली बजाएं? हाँ, और उसके बाद मैं दोबारा ना सो जाऊं, 4 मरतबा कॉफी पीता हूँ, 4 मरतबा, ताकि नींद ना आए और मैं फिर से वही ख्वाब ना देखने लग जाऊं। क्या तबीयत होनी है हमारी। मैंने सुना है आपने खाना खाना भी छोड़ा हुआ है। अरे खाना खाना कैसे ना छोड़ूं। जब निवाला लेने लगता हूं, खबर आ जाती है कि पाकिस्तान प्रेज्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स, फौरन से सब बाहर निकल आता है। नहीं बर्दाश्त होता साहब नहीं बर्दाश्त होता। वो तो फिर उसके बाद मोदी जी की कोई स्पीच देखनी पड़ती है, तब जाके मेरे हलक से निवाला उतरता है। इतना जहर, इतनी नफरत। ये कोई आज का जहर नहीं साहब, आज का नहीं है। कितना पुराना है ये जहर? ये जब मैं पैदा हुआ था तब का है। जब नर्स आंटी ने मेरी चुम्मी ली थी, वो मर गई थी। इतना जहरीला हूं मैं। बाबा जी, बड़े ही बुरे हालात हैं आपके। ओए, बाबा जी किसको बोला? आई एम नॉट योर बाबा जी। बाबा होगा तेरा आगा पीछा। अच्छा चलें, गुस्सा ना करें। मुझे ये बताइए कि और भी कोई मसाइल दरपेश हैं? हाँ, हमें और भी प्रॉब्लम्स हैं। शेयर करेंगे आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ? हाँ, मैं तो सबके साथ शेयर करता हूँ। अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं? हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? लूज मोशन। लूज मोशन कैसे शेयर किए जा सकते हैं? अरे तो ये हिंदुस्तानी टीवी पे बैठ के मैं क्या करता रहता हूँ। लूज मोशंस? और ना सिर्फ मैं, बल्कि हम जैसे और वॉर मॉन्गरर्स यही काम करते हैं, लूज मोशंस। अच्छा, ये लूज मोशंस आपको सिर्फ टीवी पे बैठ के लगते हैं या घर में भी होते हैं? नहीं, तौबा तौबा भाई, घर पर तो हम लूज मोशन करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहू हमारी छोड़ेगी नहीं हमें कि पिताजी अभी तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया था, फिर खराब कर दिया। तो फिर कहाँ होते हैं लूज ये मोशन? सिर्फ पब्लिक प्लेस पे और टीवी पे बैठ के होते हैं। और ये इतने होते हैं जैसे हम 12-13 वॉर मॉन्गरर्स एक ही जगह जमा हो जाएं और ये लूज मोशन शुरू हो जाए। यकीन जानो, पूरे देश में टीवी के थ्रू हर घर में बदबू फैल जाती है। क्या करे साहब, मजबूरी है। बॉस, ये बताइए कि ये टीवी के थ्रू ये बदबू फैलाई क्यों आई जाती एम है? नॉट योर बॉस। मैंने तुम्हें कोई दुकान खोल के नहीं दी कि ये माल इसको भेजो। आई एम नॉट योर बॉस। अच्छा चलें, ये बताएं कि आपको इतने मसाइल हैं, आपने किसी हकीम को, किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को चेक करवाया? हाँ यार, मैं गया था वैद्य के पास। अच्छा, क्या कहा वैद्य ने? आप तो वैद्य ना बोलो, आप हकीम बोलो। क्या कहा हकीम ने? मैं नोट कर रहा हूँ, आप एजेंट बहुत अच्छे बनोगे। शुक्रिया। प्लीज बताइए, क्या कहा हकीम साहब ने? उसने पहले मेरी नब्ज चेक की। अच्छा। नब्ज चेक करने के बाद उसने जो जुमला कहा, मैं तो हैरान हो गया। क्या बोला वैद्य ने? उसने कहा कि जीडी बख्शी साहब, आप तो 20 साल पहले मर चुके। ये क्या बात हुई? आप कैसे मर सकते हैं? आप जिंदा हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं।
भाई मैंने भी उसे यही कहा। कहता है नहीं, ये जो आप अभी हो ये आपके अंदर आग है। तो मैंने कहा इसका क्या उपाय है, कोई इलाज है तो बताओ। कहता है हाँ इलाज है, उल्टा लेट जाइए। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, मैं क्यों उल्टा लेटूं। कहता है इलाज वहीं से होगा जहां पे ये आग लगी हुई है। फिर आपने क्या किया, आप लेट गए? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी के सामने नंगा नहीं हो सकता। क्यों, आपका इलाज कर रहे थे वो? मैं अगर नंगा होऊंगा तो सिर्फ पाकिस्तान के सामने, अजीब, पाकिस्तान के सामने उल्टा लेटूंगा। समझ नहीं आती आप लोगों के क्या मसले हैं। अच्छे खासे लोगों के अंदर आप जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, उल्टा लेट जाइए लेट जाइए। मैंने उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के सामने लेटने की रिहर्सल मैंने वैद के पास की एक दफा। अरे छोड़िए साहब, ये क्या हम फजूल बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाता हूँ। हाँ जरूर सुनाइए। वो लतीफा मेरी लाइफ का रियल वाकया है। फिर तो दिलचस्प होगा, जरूर सुनाइए। मैं जिस भी शादी पे जाता था वहां मुझे हर बार एक आंटी मिलती थी और यही कहती थी, अगली बारी तुम्हारी है, अगली बारी तुम्हारी है। अच्छा, आप क्या कहते थे? बस फिर क्या, मैं शर्मा जाता था। मैंने कहा मुझे छम्बो आ जाती है, अगली बार आपने किसी शादी पे मुझे ये बात नहीं कहनी कि अगली बारी तुम्हारी है। बस फिर क्या, कुछ अरसे बाद वो मुझे किसी के हाथ देहांत हुआ था, उस देहांत पे मिली। उन्होंने यही बात की, अगली बारी तुम्हारी है। ये जोक मजे का नहीं था। जनरल साहब देखें, जब आप खुशियों के मौके मिस करेंगे तो फिर इस किस्म के दुखी मौकों पे तो लोग आपको याद रखेंगे। अरे याद से याद आया, यार एक और बीमारी है, मैंने उसका टेस्ट करवाया है, डॉक्टर ने कहा इस उम्र में हो जाता है। ये अपना क्या नाम है उसका, प्रोस्टिट्यूट। मेरा प्रोस्टिट्यूट का ऑपरेशन लिख के दिया है उसने। जनरल साहब आप पढ़े लिखे इंसान हैं, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट है। एक मिनट, हेलो बरखा, तुमने तो कहा था प्रोस्टिट्यूट होता है। ये तुमने क्या मुझे अनाप शनाप शब्द सिखा दिए। मैं तुमसे नहीं बोल रहा, मैं तुमसे कुट्टी हूं। ये बरखा आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? ये मुझे सिखाती रहती है साहब। मुझे कहती है कि आप पुराने फौजी हैं जेडी साहब, आप जहां भी जाते हैं तकरीर करने से पहले आप ये कह दिया करें कि आई एम वर्जिन। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे। और सर जी वर्जन नहीं होता, वेटरन होता है। वेटरन जो पुराने होते हैं, जो ओल्ड स्कूल होते हैं, उनको कहते हैं वेटरन्स। आपके साथ बरखा जी शरारतें कर रही हैं। अरे शरारती तो बरखा भला की है। उस दिन भागते भागते मेरे कंधे पे जंप मार के चढ़ गई और पेशाब कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा बरखा ये काम तो तुम अपने आर्टिकल्स और इंटरव्यूज में करती हो, मेरे कंधे पे ही, मेरे कंधे पे। यार आप ये सारे जो है ना मिल के ही गंद डाल रहे हैं इंडिया के अंदर। क्यों एक अच्छा मुआशरा नहीं बनने दे रहे? पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के, उनको आप जैसे लोगों ने क्यों गुमराह किया हुआ है? और यार ये मसला क्या है आप लोगों का? ये 150 गंदे अंडे अगर आपकी तरफ से हमारी तरफ से निकल जाएं, जो नफरतें बांटते हैं, वो कितना अमन हो इन दोनों मुल्कों के दरमियान। तुम्हारे यहाँ पे कौन नफरत बांट रहा है? और सर हमारे यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी बड़े कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं? भाई बड़ी खुशी हुई है सुन के। जनरल साहब मैं इस मौके पे आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। याद रखना, जेडी बख्शी बहुत कम किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यू डैम, मिलाओ हाथ। जनरल साहब आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे मिला ही लेता हूँ। ये ना बो बो, ना बो बो। जनरल साहब क्या बेहुदा हरकत की है आपने मेरे साथ? अरे रुको जरा, सब्र करो, एक जादू और भी है। और जनरल साहब रुके, और ये उंगली नहीं होती। अरे मेरी यही खड़ी होती है।
जनरल साहब, आपकी हरकतों की वजह से ना, आप जो जहर बेचते हैं, जहर घोलते हैं, उसकी वजह से इंडियन डिप्लोमेसी का ये हाल है कि सारी दुनिया थू थू करने पर मजबूर हो गई है। अरे परवाह नहीं करती रहे। मेरी बात सुनिए, ट्रंप जैसे आदमी ने कह दिया है कि इंडिया से लोग बच्चे पैदा करने अमेरिका आते हैं और पूरी फैमिली शिफ्ट कर लेते हैं, जहन्नुम है इंडिया, ये कहा है ट्रंप ने। ये प्लान तो हमने बनाया था। एक मिनट, एक मिनट बरखा, ये हमारा प्लान ट्रंप को पता चल गया है जो तुमने और मैंने बनाया था। क्या जरूरत थी तुम्हें अपने मोहल्ले में बताने की? अब हम कैसे जाएंगे अमेरिका? क्या कहा? अपने टेस्ट तुमने अखबार में दे दिए? अरे बरखा, तुम्हें 100 दफा बोला है जो तुम आर्टिकल छापती हो, कम से कम छापने से पहले पढ़ तो लिया करो। यू डैम, हमारा अमेरिका जाने का सपना विनाश हो गया है। मैं नहीं कर रहा बात तुमसे, कुट्टी। ये जनरल साहब, आप 10 दफा लड़ते हैं बरखा से, 10 दफा फिर उनके पास चले जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक खातून है, उन्हें सरे बाजार रुस्वा क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हें उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? जनरल साहब, आप फिर वही हरकतें कर रहे हैं। एक और एपिसोड में भी आपने यही हरकत की थी, यही इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर। मैं भी कहूं कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ गया, इससे पहले मेरा शक यकीन में बदल जाए। आओ चलो डीएनए टेस्ट करवाने मेरे साथ। दिमाग ठीक है आपका? पागल तो नहीं हो गए आप? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मुझे हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान का कामयाबी के झंडे गाड़ना। मुझे हजम नहीं हो रहा दुनिया का पाकिस्तान की तारीफ करना। और शुक्र करो, ये सारा श्रेय हमारे ऑपरेशन सिंदूर को जाता है। ना ऑपरेशन सिंदूर होता, ना तुम लोग कामयाब होते। हम सिंदूर लगा के बैठे रह गए और बारात तुम लोग ले गए। यार जनरल साहब, आपने जंगों में मुकाबलेबाजी क्यों करनी है हमारे साथ? आपने मुकाबलेबाजी करनी है तो अच्छी चीज़ों में करें, स्पोर्ट्स में करें, तरक्की में करें, आईटी में करें, ड्रामों में करें, फिल्मों में करें। तुम्हारे ड्रामे वैसे हमारे देश में बड़े देखे जाते हैं। हाँ जनरल साहब, ड्रामे तो हमारे अच्छे होते हैं। तो करते हैं मुकाबला, करते हैं मुकाबला। लाओ अपना तुम वो बैरोज सब्जवारी, लाओ तुम अपना वो जावेद शेख, लाओ तुम उसका बेटा शहरोज सब्जवारी। ये अलग पाकिस्तान में कपूर खानदान बना हुआ है। लाओ साजिद हसन से मुकाबला करूंगा मैं। लाओ अपना अनवर मकसूद, मैं करूंगा उससे मुकाबला। कहो अपनी समीना अहमद से भेजे अपना मंजर सहबाई, मैं करूंगा मुकाबला उससे। जनरल साहब, आपका कभी दिल नहीं किया कि आप पाकिस्तान आएं, पाकिस्तान के लोगों से मिलें, समझें कि हम लोग कितने प्यार करने वाले लोग हैं? हाँ साहब, मैंने कई बार सोचा कि कम से कम एक दफा पाकिस्तान जाऊं, लेकिन मैं डर जाता हूं। किस बात से डर जाते हैं आप? कि तुम लोग मुझे मार ना दो। और जनरल साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे जावेद अख्तर आए, यहाँ पे इंडिया से कितने ही लोग आते हैं, हम उन्हें कितना प्यार देते हैं। यही नहीं, हमारे लोग जब इंडिया जाते हैं, आपके देश में जाते हैं, तो आप लोग भी प्यार देते हैं। आम बंदे को आम बंदे से प्यार ही मिलता है। और अगर आपका कोई सोच का, नज़रियात का इख्तलाफ है, तो आप हमारे मुल्क आएँ, हमारे साथ कुछ अदबी किस्म की नशिस्तें करें, हम आपके साथ बहसो मुबासा करेंगे, लेकिन इज्जत आपकी पूरी करेंगे। ये क्या बात हुई कि टेलीविजन के ऊपर बैठ के कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बात कर दी? अच्छा ऐसा है क्या? अरे साहब, हम तो कब से सोच रहे थे नेगेटिव नेगेटिव, और हम तो नेगेटिव ही हो गए, अब पॉजिटिव नहीं होते। जहाँ तक अदब आदाब की बात की, तो चलो अदबी बहस कर लेते हैं। करें, प्लीज करें, मेरे साथ अदबी बहस करें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसके अंदर थोड़ा टफ टाइम दूं। चलें अदबी बहस शुरू करते हैं। मैं मुझसे शुरू होगा। जरूर जरूर। सबसे पहले तो आदाब जनाब हुजूर वाला। इतने अरसे बाद हमारे गरीब खाने पे हमने आपको कैलूला करते देखा जनाब, कुछ तनावुल फरमाएंगे नोश?
आप इस वक्त अदबी बहस नहीं कर रहे, आप इस वक्त संजय लीला भंसाली की मूवी की कोई मूंछों वाली तवाइफ लग रहे हैं। ये देखिए साहब, आप जुमले गलत बोल रहे हैं। अब मैं माजरत चाहता हूँ, आपने बात ही ऐसे की है कि मुझे लगा कि पता नहीं आप मजाक उड़ा रहे हैं। अब तुमसे शुरू होगी अदबी बहस, अब तुम करो, मैंने अपने हिस्से का कर लिया। अगर मैं आपसे अदबी बहस करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि जनरल साहब, आप जो टेलीविज़न के ऊपर बैठ के सारी तकरीरें फरमाते हैं, जो भी बातचीत फरमाते हैं, वो सिर्फ गुस्से में कही गई बातें होती हैं। आपने अगर दिलों को परखना है, लोगों को परखना है, शख्सियात को परखना है, तो उनसे मिलकर परखिए। आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए, हम आपको बेपनाह मोहब्बत देंगे और हम आपको बताएंगे कि आप हमारे बारे में जो ख्यालात रखते थे वो गलत थे, और आपके दिल में हमारे लिए जो भी खौफ है उसे निकाल बाहर फेंकिए, ख़त्म कीजिए इसे। लिल्ला, हम इतने भटके हुए थे, हमें तो मनफी सोचों ने घेरे रखा हुआ था। ये क्या जुल्म और कर्म हो गया, जबर की मुसलसल नैवेशी हमनशी जमशीरी रूह अफ़ज़ा तफ़े देख कूले। जनरल साहब, मैं एक बात बड़े अदब से आपसे कहना चाहूँगा क्या? कि अब आप मूंछों वाली गलत उर्दू बोलने वाली तवाइफ लग रहे हैं। देखो लड़के, मैं एक बात बताऊं, ये तुम बार बार जो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ये मैं बार बार कबूल नहीं करूंगा। एक दफा हो गई भाई, 2 दफा हो गई। जनरल साहब, इतनी गाढ़ी, इतनी सुकील उर्दू बोलने की क्या जरूरत है? आप पहले किसी पाकिस्तानी के साथ मुंह लगें, उसके बात करें, उससे बातचीत सीखें, उसके बाद बोलते रहिएगा। अंग्रेजी में बात कर लें यार, आप इतनी उर्दू बोलने की क्या जरूरत है? अभी आपने खुद ही तो कहा जनाब कि अदब व आदाब में बात करते हैं। चलें जनरल साहब, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने जो बेअदबी की उसके लिए मैं माजरत खा हूं। अब मुझे ये बताइए कि आप थैंक गॉड, शुक्र है तुमने किसी बुजुर्ग की इज्जत की। जनरल साहब, कान पकड़ के माफी। अच्छा नहीं, बेअदबी ठीक है, की। मुझे शर्मिंदा मत करो, कान ना पकड़ो। अच्छा चलिए, ये बताइए कि आप पाकिस्तान आते हैं, आप पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, आपको हमसे क्या चाहिए? हम आपको क्या फराहम कर सकते हैं? यार, मेरी बड़ी इच्छा थी शुरू से, मेरे पास दोहरी शहरियत हो। मतलब आपको अमेरिका या कनाडा की शहरियत चाहिए? अरे नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक आध शहरियत पाकिस्तान की भी हो। पाकिस्तान की शहरियत में आपको कैसे दिलवा सकता हूँ? अरे तुम दिलवा सकते हो, अफगानियों को तुमने शहरियत दिलवाई है 1.5 करोड़ रुपए लेके। मैंने? नहीं तुमने नहीं, तुम जैसे पाकिस्तानियों ने। मेरे पास बढ़िया प्लान है, तुम ये कैमरे बंद कराओ पहले। मैं अभी करवाता हूँ जनरल साहब। हाँ। बंद कर दें यार, ये कैमरास बंद कर दें, बंद कर दें। जनरल साहब कुछ प्लान बताने लगे हैं। हो गया? हो गए जी, हो गए। प्लान ये है, मैं पाकिस्तान आऊंगा। अच्छा, अब सवाल ये होता है, मुझे पहचानते हैं सारे, मैं आऊं कैसे? पहले तुम आओगे बॉर्डर पे। मैं बॉर्डर पे आ गया। लेकिन रात को आना। नहीं जनरल साहब, रात को बॉर्डर पे आने का क्या फायदा? वहां पे जो ड्यूटी दे रहे होते हैं उन्हें रात को नजर नहीं आता? नहीं, उन्हें नजर आता है, लेकिन रात को मुझे नजर नहीं आता, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। मैं बॉर्डर पे आ गया, रात के वक्त आ गया। आगे? मैं फेंस यूं उठा के पाकिस्तान आ जाऊंगा, तुमसे मिलूंगा, हम वहां से सीधा जाएंगे नादरा के दफ्तर। रात के वक्त? नहीं, मैं तुम्हारे घर रुक जाऊंगा, सुबह जाएंगे, और सुबह 7 बजे जाएंगे, वरना यार लंबी लाइन लग जाती है, नंबर नहीं आता। हम सुबह 7 बजे नादरा के दफ्तर पहुंच गए। आगे? उसके बाद एक एजेंट आएगा हमारे पास। एजेंट से मुराद क्या है? वही जो होता है इंडियन एजेंट, नहीं तुम्हारा वो बाहर एजेंट फिर रहे होते हैं। हाँ भाईजान बनवाना है, मैं बनवा देता हूँ। वो एक हमारे पास आएगा, उससे हम नहीं बनवाएंगे। क्यों? उससे क्यों नहीं बनवाएंगे? वो हमसे 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद मैं खिड़की में जाऊंगा, मैं नादरा वाले को बोलूंगा कि मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया था, नया बना दो। और वो आपको बना देंगे? नहीं, वो कहेंगे कोई रिश्तेदार लेके आओ। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? मैं रिश्तेदार प्रोड्यूस कर दूंगा। वो रिश्तेदार कौन होगा? यू, तुम होगे वो रिश्तेदार। मैं कहूंगा ये मेरा कजन है। मैं आपका रिश्तेदार कैसे हो गया? हमारा प्यार का रिश्ता नहीं है क्या?
मैं और आप अभी अभी मिले हैं, अभी 10 मिनट पहले तक हमारी आपस में लड़ाई चल रही थी, हम एक दूसरे को फिक्रे कस रहे थे, अभी अभी दोस्ती हुई है, प्यार का रिश्ता कैसे हो गया? मेरा मतलब है बरखा और तुम्हारा क्या प्यार का रिश्ता नहीं है? जनरल साहब ये किस तरफ जा रहे हैं आप? शनाख्ती कार्ड बनाने। नाजरीन, एक इंडियन वॉर मॉन्गर का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनने वाला हो गया है। वो मेरे साथ निकलने की तैयारी कर रहा है और आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर सके। प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। अब मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान, क्योंकि एक बंदे का शनाख्ती कार्ड भी बनवाना है। एक काम है यार, अगर तुम कर दो, ये कुछ दवाइयां हैं, ये मिल नहीं रही, ये दवाइयां अगर दिलवा दो, ये नीली गोलियां ज्यादा चाहिए। जनरल साहब ये नहीं मिलती यहां से भी। तो फिर ये कहां से मिलेंगी? जनरल साहब वो इंडियन फेक्स आती हैं बॉर्डर के ऊपर बहुत सी, आप इंडिया से ही खरीद लीजिएगा। अच्छा, तो ये नीली वाली दमे की गोली नहीं मिलेगी क्या? ये जो दमा आपको तंग कर रहा है ना, मुझे समझ आ रही है। हाँ, बहुत पुरानी बीमारी है मुझे दमे की। जनरल साहब किसी दिन लुढ़क ना जाइएगा ये नीली दवाई खा के। चलो शनाख्ती कार्ड बनाने चलते हैं। चलें आए, आपको लेके जाता हूँ। मिनट, ये बताओ कि ये रात 11:30 बजे तुम्हारे फूफा जी ने नादरा खोला है क्या? हेलो बरखा, ये मेरे पर्स से पैसे तुमने चुराए कल रात को ही? दोबारा कर लूँ एक बार, रहने दे। ये बात लेटरिन में जाके देखना, मेरी तेल की बोतल भरी पड़ी है कितने के नहीं। ये अच्छा है, चलो रखता हूँ, फिर होती है बात। अच्छा, आज रात हम जैसलमेर अरे की दसा डैडी चुल्ले ते राती फिर टुरन दा दिल नहीं करता। ये किसका डायलॉग है? तुम्हें पता है मेहनत में कौन है? अजमत। अजमत तो है ही नहीं। अरे शरारत तो बरखा करती रहती है। उस दिन एकदम जंप मार के मेरे कंधे में चढ़ गई और पेशाब कर दिया। और मसला क्या आप लोगों का? ये 150 गंदे अंडे इंडिया में से निकल जाएं, इसी तरह इधर भी डालूं। अच्छा भाई, बड़ी खुशी हुई है। आ जाओ। अच्छा चलें, अब आप ये कह रहे हैं तो मैं मिला ही लेता हूं। यार बहुत आला। मुझे डर लगता है साहब, सच्ची बात पूछो तो। हम लोगों से डर लगता है आपको? हाँ। क्यों? मुझे तुम लोग मार ना दो। जनरल साहब ये किस तरफ जा रहे हैं आप? शनाख्ती कार्ड बनाने। बहुत आला। ये नीली गोली ज्यादा लेनी है। अच्छा, ये नीली वाली दमे की गोली नहीं मिलेगी क्या? कवर कर रहा है। ओए लाना नहीं, पता चले। कहता है वो आपने अरबी में बोला था, मैं समझे सही हो। यार सुल्तान भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लगाने की नहीं होती।